समझदार बहू भाग 2। कुछ देर वहां रुककर दोनों वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। संजना, राजेश, मम्मी जी का व्यवहार बदलता जा रहा है। वो तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती हैं। राजेश, चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ही की तो बात होती है, सुन लिया करो। संजना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ये एक दिन की टेंशन में पूरा वीक कैसे गुजरता है ये मैं ही जानती हूँ। अगले दिन दोनों बाप ने अपने ऑफिस चले जाते हैं। संजना लंच में कविता से बात करती है। संजना, कल से मूड खराब है यार, कल फिर से राजेश के घर गई थी, वहाँ मम्मी जी ने मूड खराब कर दिया। कविता, अरे यार, सास की बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? ज़्यादा सोचो मत कर सब ऐसा ही चलता है। चल छोड़, तुझे पता है कंपनी में प्रमोशन की बात चल रही है। संजना, नहीं, मैं प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं कहाँ भेज दें। कविता, हाँ ये तो है, लेकिन प्रमोशन भी तो ज़रूरी है। संजना, नहीं यार, अब और टेंशन नहीं चाहिए, पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक सुन रही हूँ। मम्मी जी को लगता है मैं राजेश को अपने साथ ले गई। कविता, लेकिन एक बात सोच, अगर तू प्रमोशन लेती है और यही रहती है तो तुम दोनों बड़ा फ्लैट लेकर अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकते हो, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। संजना, तुझे पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, और सास ससुर यहाँ रहेंगे तो घर में भी बहुत काम करना पड़ेगा। उनके सामने राजेश भी काम को हाथ नहीं लगाते, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। कविता, चल ठीक है, सोच ले, अपना करियर भी तो बनाना होता है। संजना, देखा जाएगा। शाम को राजेश ऑफिस से घर आता है। संजना, राजेश, पता है ऑफिस में प्रमोशन की बात मैंने मना कर दिया, फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ सेट हुए हैं। राजेश, हाँ ठीक है संजना, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। सुनो, मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तुम इस शनिवार अकेली मम्मी पापा के मिलने चले जाना। संजना, राजेश, लेकिन तुम्हें पता है मम्मी जी को मेरा आना पसंद नहीं है, वो तो बस तुम्हें देखना चाहती हैं। राजेश, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों में से कोई नहीं गया तो उन्हें चिंता हो जाएगी। संजना, ठीक है, मैं चली। शनिवार को संजना राकेश के मम्मी पापा से मिलने पहुँच जाती है। सरला जी, राजेश नहीं आया, क्या बात है? सर संजना, मम्मी जी वो बेंगलोर गए हैं कंपनी के काम से, मंडे तक आ जाएंगे। सरला जी, पहले तो मुझे बता कर जाता था, अब की बार बताकर नहीं गया। संजना, मम्मी जी अचानक जाना पड़ा, मंडे को आते आपसे मिलने आएंगे। मधुसूदन जी, कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। संजना, मैं आप दोनों के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, मम्मी जी को बहुत पसंद है। सरला जी को संजना की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनकी आंखें राजेश को देखने को तरस रही थी। संजना ने हलवा परोस कर दिया तो सरला जी ने जैसे तैसे खा लिया। बेटे की चिंता में उनका मन उदास हो चला था। कुछ देर वहाँ रुककर संजना उनसे विदा लेकर घर आ गई। रात को करीब 2 बजे अचानक संजना के फ़ोन की घंटी बजी। संजना ने देखा, अनजान नंबर से फ़ोन था। संजना, हेलो, कौन? आदमी, संजना जी बोल रही हैं, मैं अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। संजना, क्या क्या हुआ उन्हें, वो ठीक तो है ना? आदमी जी, वो अभी आईसीयू में है, आप आ जाइए बस। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो जल्दी से अपने भाई सचिन को फ़ोन करके सब बताती है। सचिन गाड़ी लेकर संजना के फ्लैट के नीचे पहुंचता है। संजना रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। सचिन, दीदी चिंता मत करो, थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन जीजा जी तो कल आने वाले थे। संजना, पता नहीं, उन्होंने तो कुछ बताया नहीं, कब फ्लाइट ली, कब दिल्ली आ गए, मैं मम्मी पापा को बता देती हूँ। सचिन, नहीं दीदी, पहले हम जीजू को देखते हैं, वे घबरा जाएंगे,
आपको छोड़कर सुबह मैं उन्हें ले जाऊंगा, फोन मत करना, ऐसे में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। राजेश एयरपोर्ट से कैब लेकर गुरुग्राम आ जाता था, तभी कैब का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया राजेश सीरियस है। संजना, डॉक्टर साहब मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, देखिए अभी हमें उनके कुछ ऑपरेशन करने हैं। चलिए ठीक है, लेकिन केवल 5 मिनट आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। संजना, सचिन तुम मम्मी जी और पापा जी को ले आ, उन्हें आईसीयू में बारे में मत बताना, बस कह दीजो थोड़ी सी चोट लगी है। संजना उसे भेजकर राजेश से मिलने जाती है। राजेश के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी थी, वह दर्द से कराह रहा था, तो उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, हाथों पर भी पट्टियां बंधी थी। संजना आंसू पोंछते हुए राजेश के करीब पहुंचती है। संजना, कैसे हो आप? राजेश थोड़ी सी आंख खोलकर संजना को देखता, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। संजना, आप चिंता ना करें, हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजेश, मम्मी कहाँ है? एक बार इससे आगे राजेश कुछ बोल नहीं पाया। संजना, सचिन गया है, उन्हें लेने अभी आते ही होंगे। दर्द के कारण राजेश कुछ बोल नहीं पा रहा था, उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जैसे सब कुछ छूटता नजर आ रहा था उसे। शेष आगे की कहानी आगे की वीडियो में सुनिए।